सन्नाटे की रात। उस फुसफुसाहट के बाद कई दिन बीत गए, मगर उस रात की याद कभी धुंधली न हुई। हर बार आंखें बंद करता वही सुनसान सड़क सामने आ जाती। मैंने खुद से कहा अब उस जगह कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को वापस बुला ही लेते हैं। एक रात फिर वही ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई, और दूर कहीं घड़ी ने 12 बजा दिए। दिल ने मना किया, लेकिन कदम उसी पुराने रास्ते पर चल पड़े। आसमान में चांद आधा छिपा था, और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर कांप रही थीं। जब मैं हवेली के पास पहुंचा, तो इस बार दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल में ताजा कदमों के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी पुरानी धुन की आवाज सुनाई दी। वो धुन उदास भी थी और रहस्यमयी भी, जैसे कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर सीढ़ी चरमराकर जैसे चेतावनी दे रही थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी, और सन्नाटा पहले से भी गहरा था। ऊपर एक कमरा आधा खुला था, दरवाजे के पीछे पुराना आईना रखा था। इस बार आईने में सिर्फ मेरा चेहरा नहीं था, पीछे एक धुंधला साया खड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर आईने की तरफ नजर गई, साया भी वही था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने रखी पुरानी डायरी की ओर इशारा किया। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो यहां तक पहुंच गया है उसे आखिरी सच जानना ही होगा। उसी पल जोर की हवा चली, कमरे की रोशनी बुझ गई, और पूरे महल में फिर वही धीमी आवाज गूंजी। अब लौटना आसान नहीं, जारी रहेगा, जारी रहेगा। जारी रहेगा। सन्नाटे की रात। उस फुसफुसाहट के बाद कई दिन बीत गए, मगर उस रात की याद कभी धुंधली न हुई। हर बार आंखें बंद करता वही सुनसान सड़क सामने आ जाती। मैंने
खुद से कहा, अब उस जगह कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को वापस बुला ही लेते हैं। एक रात फिर वही ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई और दूर कहीं घड़ी ने 12 बजा दिए। दिल ने मना किया लेकिन कदम उसी पुराने रास्ते पर चल पड़े। आसमान में चांद आधा छिपा था और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर कांप रही थीं। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो इस बार दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। फर्श पर धूल जमी थी लेकिन उस धूल में ताजा कदमों के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी पुरानी धुन की आवाज सुनाई दी। वो धुन उदास भी थी और रहस्यमयी भी, जैसे कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी चरमराकर जैसे चेतावनी दे रही थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी और सन्नाटा पहले से भी गहरा था। ऊपर एक कमरा आधा खुला था, दरवाजे के पीछे पुराना आईना रखा था। इस बार आईने में सिर्फ मेरा चेहरा नहीं था, पीछे एक धुंधला साया खड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर आईने की तरफ नजर गई, साया भी वही था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने रखी पुरानी डायरी की ओर इशारा किया। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर